अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले खैर आफियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ वो है डिप्रेशन। हमारे यहाँ आजकल एक बीमारी डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। बहुत ज़्यादा हर एक बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। आज मैं कुछ वजूहात जो हैं आपके सामने पेश करूँगा, उनकी हम खोज लगाने की कोशिश करेंगे। आपने भी एनालिसिस करना है, आपने भी अपना मवाजना करना है। क्या आप डिप्रेस्ड हैं? आपकी परेशानी डिप्रेशन की वजह कहीं ये वाली चीज़ें तो नहीं है, ये वाले पॉइंट्स तो आपकी लाइफ में नहीं है? क्योंकि डिप्रेशन जो है हमारी बेसिकली सोचों का नतीजा होती है। सोचों का ओवर थिंकिंग जिसे हम कहते हैं। हम एक चीज़ के बारे में जब ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार हम हो जाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली एक चीज़ के बारे में बार बार रिपीट करते हैं और माइंड को ये पुट करते हैं ना, माइंड को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इस चीज़ की वजह से जो है आपको ये फलां हो गया, वो हो गया। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें ऐसी करूंगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा जिसका हम मवाजना करेंगे। और मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक हमारी डिप्रेशन या स्ट्रेस में रहने की वजह बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो या हम किसी रिलेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिलेशनशिप में जब वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखते। हम जब रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसी रिश्ते में हम बहुत ज़्यादा हद तक इन्वॉल्वमेंट अपनी जाहिर करते हैं और उसके बाद जब वो पीछे हटता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी, हम एक आदी हो चुके होते हैं, हमारी एक आदत बन चुकी होती है। लेट्स सपोज हम अगर गर्ल्स बॉयज़ की बात करें, हम फ्रेंडशिप की बात करें, तो हम वहाँ पे डेली जो है कम कम 3 4 5 6 घंटे हम बात करते हैं, तो हमें वो आदत बन जाती है। अब ऐसा ऐसा हर इंसान जो है अपनी पर्सनल लाइफ में मसरूफ़ होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसके लिए उसने टाइम निकालना होता है। पहले पहले हम जब रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हम सारा फोकस जो है, हमारा सारा टाइम जो है उसी एक बंदे के ऊपर मरकूज कर देते हैं, उसी के ऊपर तवज्जो जो है मरकूज कर देते हैं और उसी के ऊपर तवज्जो हम देना शुरू कर देते हैं और सारा टाइम उसे देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा जब हम नॉर्मल होते हैं, अपने रूटीन में वापस आते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि यार ये सारी चीज़ें जो है मैं डिस्टर्ब कर बैठा हूँ। तो एक वजह ये होती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। दूसरा ये कि हम लाहासिल चीज़ों के पीछे, हम लाहासिल चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक अच्छी बाइक नहीं है तो मैं बाइक के बारे में सोचूंगा, और उससे ऊपर वाले जो जितने भी लोग हैं बाइक लेके फिर रहे हैं। एक वजह लाहासिल चीज़ों के बारे में सोचना भी हमें डिप्रेशन में ले जाता है। हमारे अंदर फिर नाशुक्री की जो आदत है, नाशुक्री की अलामातें हैं, वो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हम नाशुक्रे बन जाते हैं जब हम लाहासिल नेमतों के बारे में सोच और विचार करते हैं। हम लाहासिल नेमतों के बारे में सोचते हैं। और आपको अब यहाँ पे करना ये चाहिए था, आपको हासिल शुदा नेमतों का मवाजना करना चाहिए था, उनकी काउंटेबिलिटी रखनी चाहिए थी, उसके ऊपर शुक्रगुजारी का अमल जो है उसको आपको करना चाहिए था। ये आपके पास एक तरीका है नाशुक्री के बचने से और डिप्रेशन के शिकार ना होने से। और इसकी तरह तरह इससे जो है, इसके बाद जो है हम अपनी ज़िंदगी का मवाजना हमेशा उन लोगों के साथ करते हैं। अपनी ज़ात का मवाजना हम उन लोगों के साथ करते हैं जो हमसे हायर रैंक पे होते हैं, हमारे से अच्छे पोस्ट पे होते हैं, हमारे से ज़्यादा पैसे में होते हैं। तो हम अब हमेशा मवाजना उनके साथ करते हैं। हालांकि अपना मवाजना जो है हमें अपनी ज़ात के साथ करना चाहिए कि हम किस स्टेज पे मौजूद हैं, हमें कहाँ होना चाहिए था, हमारे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़, स्किल्स की कमी है और हमने इसे कैसे इंप्रूव करना है। तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि अपना मवाजना जब अपने साथ करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आपके अंदर मायूसी, नाउमीदी नहीं फैलेगी और फिर आपके अंदर एक सबसे बड़ी नेमत जो होगी वो शुक्रगुजारी का, ग्रेटिट्यूड का जो पावर है वो पैदा होगी। अपने अंदर शुक्रगुजारी की नेमत को लेके आए, शुक्रगुजारी के अमल को लेके आए, ताकि आप जो है परेशानी और मसाइब और तकलीफ़ों से महफूज रह सकें। तो डिप्रेशन की वजह, जब आप मवाजना अपने से बड़े लोगों के साथ करते हैं तो आपके अंदर एक नाउमीदी, मायूसी पैदा होती है और आप ये समझने और सोचने में मजबूर हो जाते हैं और आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत जो है वो ख़राब बनाई है। आपकी किस्मत ही ख़राब है, आपका वक्त ही ख़राब चल रहा है, आपकी तो लाइफ ही ख़राब चल रही है, आपके पास ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है। हालांकि आपके पास बहुत सी ऐसी नेमतें मौजूद हैं जो आपसे कम नीचे वाले लोगों के पास मौजूद नहीं है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, एक अंधे के पास 2 आंखें नहीं है, आपके पास 2 आंखें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिए और अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र अदा कीजिए कि आपने उसे देखने की नेमत से माला माल फरमाया। और इसी तरह आप मुआवजा कीजिए उस इंसान के साथ जिसके पास 2 बाजू नहीं है, 2 पाँव नहीं है और उसका एक अज़ा नहीं है। लेट्स सपोज उसके पास एक उंगल नहीं है और आपके पास एक उंगली है, आपके पास एक सर का बाल है, उसके पास सर के बाल भी नहीं है, तो इनका भी शुक्र अदा कीजिए। जब आप मुआवजा ऐसे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का करेंगे तो आप बेहतरी
की तरफ जाने लगेंगे और आप बेहतरीन इंसान, खुशगवार जिंदगी, डिप्रेशन आपसे दूर होती जाएगी। तो डिप्रेशन की बेसिकली वजह यही होती है कि आप उन लाहासिल चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन लाहासिल चीज़ों के बारे में ज़्यादा देर अपने माइंड को उस पर फोकस रखते हैं और उन नाउमीदी आपके अंदर, मायूसी जो है आपके अंदर फैलने लगे। तो अपनी ज़िंदगी में खुदारा कोशिश कीजिए, अपनी लाहासिल चीज़ों को नहीं, अपनी हासिल शुदा चीज़ों का मवाजना कीजिए और उस पर शुक्रगुजारी के अमल को लेके आइए। जब इंसान शुक्रगुजार बनता है, अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी के अमल को दोहराता है, तो वो डिप्रेशन से 100% अपनी निजात जो है वो हासिल कर सकता है, अपनी निजात जो है अपने आप को निजात दिला सकता है। तो इसी तरह अपना आप ज़िंदगी का मवाजना कीजिए और लाहासिल चीज़ों के बाद पीछे ना भागिए, क्योंकि वो रब करीम जो है गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है और वो हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। वो आपकी ज़िंदगी, वो आपका टाइम, वो आपका वक्त ज़रूर बदलेगा। बस पुख्ता यकीन कर लीजिए और अपने आप के हौसले जो हैं वो बुलंद कर लीजिए और अपने इरादों को पुख्ता कर लीजिए और रब करीम के ज़ात पे जो ट्रस्ट है, जो आपका यकीन है, उसको और मजबूत कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।